हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी बुक चैप्टर नंबर 12 जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ये गद्य खंड का लास्ट वीडियो है जो कि टोटल 12 चैप्टर है। गद्य खंड में जो टोटल 12 चैप्टर है उसमें से क्या है कि आज 12वां जो 12 लेसन है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा और संस्कृति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इसका जो संबंध है वो है शिक्षा शास्त्र से। इसके बारे में आज बात करेंगे और सारे जितने भी एमसीक्यू बनेंगे इससे इसको करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमसीक्यू भी करेंगे और इससे जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं एंड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जो घंटे के निशान ऑन कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना पहला प्रश्न है सर क्या शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया चंद प्रेमचंद, बी दिया मोहन महात्मा गांधी, सी दिया दिनकर जी और डी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना पेन का कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे बात करते हैं। तो अभी इसे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला शिक्षा और संस्कृति जो है वो किनके द्वारा लिखा गया, यानी कि पाठ के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी यानी महात्मा गांधी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी जी किस प्रकार के शिक्षा के विरोधी थे? यानी महात्मा गांधी जी थे किस प्रकार की शिक्षा के विरोधी थे? ऑप्शन ए दिया है मातृभाषा में शिक्षा, ऑप्शन बी दिया अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, ऑप्शन सी दिया नैतिक शिक्षा, ऑप्शन डी दिया कौशल आधारित शिक्षा। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ थे महात्मा गांधी। उनको कहना था कि हम जो है मातृभाषा की शिक्षा ले लेंगे और नैतिक शिक्षा लेंगे और कौशल आधारित शिक्षा लेंगे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा जो है बहुत हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, उनका कहना था। ठीक है, तो अब 2 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या गांधी जी के अनुसार सही शिक्षा का संबंध किससे है? यानी गांधी जी के जो अनुसार है, उन्होंने गांधी जी अपने बारे में बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं शिक्षा के बारे में। तो कह रहे उनके अनुसार क्या है शिक्षा का अधिकार? शिक्षा का मतलब जो है संबंध, सही संबंध। तो देखिए आपका पुस्तकों से, व्यवहार और जीवन से, प्रतियोगिता से, केवल परीक्षा से। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी व्यवहार और जीवन से। व्यवहार और जीवन से क्या है, तो शिक्षा का मतलब असली महत्व है। ठीक है, असली संबंध है। अरे समझ में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला 4 नंबर प्रश्न कह रहा है गंगा जी सॉरी गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया क्या धन कमाना, बी दिया नौकरी पाना, सी दिया चरित्र निर्माण, डी दिया परीक्षा पास करना। देखिए यहाँ पे परीक्षा पास करना एक मुख्य लक्ष्य नहीं होता है जो शिक्षा का। ठीक है, और यहाँ पे धन कमाना भी नहीं होता है, फिर यहाँ पे नौकरी पाना भी नहीं होता है। कोई नौकरी पाता है तो कोई जॉब करता है अपना, मतलब कोई बिजनेस करता है, जिससे मतलब क्या नौकरी पाना तो संभव नहीं है। इसका राइट ऑप्शन मिल जाएगा सी यानी चरित्र निर्माण। यानी शिक्षा को हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे चरित्र का निर्माण होता है। इससे हमें शुद्ध बुद्ध समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ में क्या करने वाले हैं, कैसे क्या डिसीजन लें, इस सब के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न है, फिर क्या गांधी जी किस प्रकार की पढ़ाई के पक्ष में थे? गांधी जी किस प्रकार की पढ़ाई के पक्ष में थे? ऑप्शन दिया है क्या रटंत विद्या, अंग्रेजी अनिवार्य, हस्तलिपि और कौशल आधारित, केवल गणित और विज्ञान। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी हस्तलिपि एवं कौशल विकास, यानी कौशल आधारित जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 5 नंबर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन इन होने के बाद आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा। आपको मॉक टेस्ट में दिखते हैं, आप देखिएगा कि आपका कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट में आप बने रहिए, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है क्या महात्मा गांधी जी ने किसे संस्कृत का मूल्य आधार माना है? महात्मा गांधी जी ने किसे संस्कृत का मूल्य आधार माना है? तो ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन ए दिया विज्ञान, ऑप्शन बी दिया आर्थिक विकास, ऑप्शन सी दिया मानव के व्यवहार का विकास, ऑप्शन डी दिया श्रम का महत्व। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी यानी मानव के व्यवहार। ठीक है, मानव के व्यवहार जो है, मानव के व्यवहार का जो विकास होता है वही है क्या संस्कृति का मूल्य आधार। वही क्या है संस्कृति का मूल्य आधार है, क्योंकि जो जब तक मानव जो है व्यवहार, जब तक वहाँ पे व्यवहार उनका विकास नहीं होगा तब तक कोई संस्कृति का पालन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। क्या गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा व्यक्ति में क्या विकसित करती है? यानी गांधी जी के अनुसार जो है क्या कि सच्ची जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति में क्या मतलब क्या व्यक्ति में जो है क्या क्या विकसित करती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए दिया कि धन कमाने की कला, बी दिया चरित्र, श्रम और नैतिकता, सी दिया प्रतियोगिता की भावना, ऑप्शन डी दिया दिखावा।
इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी चरित्र, भद्रम और नैतिकता का मतलब क्या है, विकसित करती है। अगला बात कर लेते हैं 8 नंबर प्रश्न है, क्या गांधी जी किस भाषा में शिक्षा देते थे, यानी देने के पक्ष में, यानी गांधी जी जो है किस भाषा में शिक्षा देने को कह रहे थे, किस भाषा में शिक्षा देने को कह रहे थे कि हम इस भाषा में देना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए दिया अंग्रेजी, बी दिया उर्दू, सी दिया मातृभाषा, ऑप्शन डी दिया संस्कृत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मातृभाषा। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने किस देश की शिक्षा प्रणाली का उल्लेख किया है, गांधी जी जो है किस देश की शिक्षा प्रणाली का उल्लेख किया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, जापान, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन के बारे में बात किया है। यानी गांधी जी जो है किस शिक्षा प्रणाली के बारे में उल्लेख किया है, तो ब्रिटेन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला 10 नंबर प्रश्न है क्या, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का असली केंद्र क्या होना चाहिए। गांधी जी के जो अनुसार है शिक्षा का असली केंद्र क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है आपका विद्यालय भवन, ऑप्शन बी दिया शिक्षक, ऑप्शन सी दिया छात्र, ऑप्शन डी दिया सरकार। जो है करेगा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का असली केंद्र क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी शिक्षक। ठीक है, असली केंद्र जो है क्या होना चाहिए, तो शिक्षक होना चाहिए, असली केंद्र जो है शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न है, सर गांधी जी के अनुसार संस्कृति क्या है। गांधी जी के अनुसार जो है हम लोग का संस्कृति है वो क्या, इस मतलब संस्कृति को क्या कहते हैं, इसके बारे में कह रहे हैं पढ़ाई का तरीका, व्यवहार का सौंदर्यकरण, देश की परंपरा, भविष्य की शैली। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी व्यवहार का सौंदर्य, व्यवहार का संदर्भ जरूरी है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला 12 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी किस शिक्षा व्यवस्था के समर्थक थे, यानी गांधी जी जो है किस शिक्षा व्यवस्था के समर्थक थे। ऑप्शन यहाँ पे सुन लीजिए, ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन विदेशी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा और मूल्यों पर आधारित शिक्षा। इसका जो 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी मूल्यों पर आधारित शिक्षा। ठीक है, मूल्य पर आधारित शिक्षा क्या है, तो मूल्य पर आधारित शिक्षा जो है शिक्षा व्यवहार के समर्थक है। अगला बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम क्या है। गांधी जी के जो अनुसार है शिक्षा का अच्छा माध्यम क्या है। ऑप्शन यह दिया अंग्रेजी, ऑप्शन डी दिया मातृभाषा, ऑप्शन सी दिया है संस्कृत, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी दिया है उर्दू। ठीक है, जो है गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, तो मातृभाषा। ठीक है, कौन, तो मातृभाषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला आपका 14वां प्रश्न है कि गांधी जी ने किसे शिक्षा के लिए बाधा माना, यानी कह रहे क्या गांधी जी ने किसे शिक्षा के लिए बाधा माना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, परीक्षा, रटंत विद्या, अंग्रेजी माध्यम, विद्यालय। कह रहे कि गांधी जी ने किसे शिक्षा के लिए बाधा माना। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी माध्यम। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम को क्या माना है, तो शिक्षा का एक विफलता माना है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला 15वां प्रश्न है क्या, लेखक किस तरह की शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में है। लेखक और लेखक के जो पिताजी है वो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए पक्ष में है। ऑप्शन यहाँ पे सुन लीजिए, ऑप्शन दिया है क्या, कठोर अनुशासन वाली, डर के माध्यम से दी जाने वाली, आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने वाली विदेशी। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, यानी आत्म विकास को प्रोत्साहित करने के वाली। ठीक है, लेखक का मतलब होता है। अगला बात कर लेते हैं। अगला 16वां प्रश्न है क्या, संस्कृति का प्रभाव किस पर नहीं पड़ा, यानी संस्कृति के प्रभाव जो है किस पर नहीं पड़ा। ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे करके। ठीक है, ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है क्या, सोच पर, व्यवहार पर, खान पान पर, भूगोल पर। तो संस्कृत का प्रभाव जो है किस पर नहीं पड़ा, यहाँ पे इसको स्किप करेंगे और यहाँ पे इसका देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा इसको बैक करना। तो यहाँ देखिए हमें कह रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भूगोल पर। ठीक है, संस्कृति का जो है प्रभाव किस पर नहीं है पड़ा, यानी भूगोल पर। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला 17वां प्रश्न है सर के लेखक ने किस प्रकार की आकृति को सहारा दिया, यानी लेखक है जो किस प्रकार की आकृति को सहारा दिया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन दिया क्या, रूढ़िवादी, ऑप्शन बी दिया लाइक कराने वाले, ऑप्शन सी दिया उदार और मानवीय, ऑप्शन डी दिया है विदेशी। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी उदार और मानवीय। ठीक है, उदार और मानवीय, लेखक ने किस प्रकार की संस्कृति को समझा रहा है, तो यहाँ पे उदार और मानवीय। अगला बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए शिक्षा का सीधा संबंध किससे होना चाहिए। शिक्षा का जो सीधा संबंध किससे होना चाहिए। ऑप्शन दिया है परीक्षा से, संस्कृति से, सत्ता से, नौकरी से। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी संस्कृति से। ठीक है, संस्कृति से। अगला बात कर लेते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या रहा क्या, सच्ची संस्कृति में क्या है, क्या होता है, यानी सच्ची जो है संस्कृति में क्या होता है। यहाँ पे ठीक है, सच्ची संस्कृति में क्या होता है, 19वां प्रश्न है।
इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दिया दंग, विनम्रता, ठगी, क्रूरता। जो ये क्या है, अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी विनम्रता। प्रतीक संस्कृति में क्या होता है, तो विनम्रता होता है, ठीक है, विनम्रता होता है। अगला बात कर लेते हैं, अगला 24, अगला कह रहा है क्या, 20वां प्रश्न, लेखक के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। लेखक के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या है कि डिग्री दिलाने वाला, समझाना समझा और संवेदना विकसित करने वाला, विदेशी भेजने वाला, कोचिंग आधारित, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक के अनुसार शिक्षा का कौन सी चाहिए, समझ और संवेदना की विकसित करने वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला बात करते हैं 21वां प्रश्न, कह रहा है क्या, शिक्षा किसे उत्पन्न करती है। शिक्षा जो है किसे उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए दिया क्या, विधेयता को, ज्ञान को, सोचने समझने की शक्ति को, बुद्धिवादी को, ठीक है। यहाँ पे देखिए शिक्षा किसे उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सोचने और समझने की शिक्षा, ठीक है। शिक्षा किसको उत्पन्न करती है, तो सोचने और समझने की, ठीक है, सोचने और समझने की शक्ति। अगला बात नंबर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, लेखक के अनुसार संस्कृति का मुख्य आधार है। तो मुख्य आधार क्या है, तो आधुनिकता, दिखावा, विश्वता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्वता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विश्वता। अगला बात कर लेते हैं, अगला क्या है, कह रहे क्या, शिक्षा को कह रहा है शिक्षा को विष के साथ छोड़ना जरूरी है, साथ छोड़ना जरूरी है, ठीक है। 23 नंबर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन क्या है, पैसों से, व्यवहार से, सामाजिक चेतना से, प्रतियोगिता से। तो जो है यहाँ पे शिक्षा को किसके द्वारा जोड़ना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे कह रहा है कि पैसों से, ठीक है, पैसों से, तो पैसा से हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है प्रिंटर से, तो प्रिंटर से भी हो जाएगा। तो इसका जो राइट है 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक चेतना, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सामाजिक चेतना। अगला बात कर लेते हैं, अगला अगला क्या कह रहा है, अमेरिका ने किसको सच्चा मनुष्य कहा है। अमीर को, पढ़े लिखे को, जो दूसरे की पीड़ा समझ सके, अफसर को। इसका जो बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, जो दूसरे की पीड़ा समझ सके उसको क्या कहते हैं, हम सच्चा मनुष्य कहते हैं, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, अगला 25वां प्रश्न है, कह रहे क्या, शिक्षा से क्या बढ़ता है, शिक्षा से क्या बढ़ता है, शिक्षा से क्या बढ़ता है। आपने दिया कि संपत्ति, सहनशीलता, क्रोध, श्रम, ठीक है, शिक्षा से क्या बढ़ता है, यहाँ पे इसको मालूम रहना चाहिए। अगला बात कर लेते हैं, अगला जो है क्या, इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एक फैक्टोरियल का मान बताया है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। कह रहे शिक्षा से क्या बढ़ता है, तो सहनशीलता बढ़ता है। अगला बात कर लेते हैं 26वां प्रश्न, लेखक किस चीज को दिशा से रूप अनदिशा महत्वपूर्ण बनाते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी 7 से अधिक, ठीक है, कौन शिक्षा 7 से अधिक महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है, खेल, धर्म, संस्कृति और नौकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति। अगला बात कर लेते हैं, अगला बात कर रहे हैं, शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है, शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। अभी प्रश्न रिपीट है, फिर देख लीजिए, धन से कमाना, संस्कार देना, विजय से उपयोग, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो धन कमाना, संस्कार कमाना, विदेश संस्कार। इसका राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा बी, यानी संस्कार देना, ठीक है, संस्कार देना। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो संस्कार देना। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं 28 नंबर, तरह के लेखक के अनुसार बिना संस्कृति के शिक्षा क्या क्या बन जाती है। ऑप्शन ए देर शक्ति, अंधा जो अजौर, वरदान, धन का माध्यम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अंधा अजौर, ठीक है, 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अगला बात कर लेते हैं, अगला 29वां प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का मूल्य विकास, मूल्य स्वास्थ्य है। भारतीय संस्कृति का मूल्य स्वभाव है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ये दिया है, करुणा, आक्रमण, हस्तिकता, युद्ध, व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हस हस अस्तित्व, हस अस्तित्व, ठीक है, हस अस्तित्व, हस अस्तित्व, ठीक है। अगला बात करते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के संबंध है, शिक्षा और संस्कृति का संबंध है। यहाँ पे मालूम है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे डैश, एक्स, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश वाई, ठीक है। उसके बाद से इसको यहाँ पे आराम से पढ़ाइए। तो बात कर लेते हैं शिक्षा और संस्कृति का संबंध है, तो किससे है, तो बाहर से, अनौपचारिकता से, घनिष्ठता से, विरोधी से। ऑप्शन नंबर है उसका सी, यानी घनिष्ठता से, ठीक है, घनिष्ठता से। शिक्षा और संस्कृति का संबंध किससे, तो घनिष्ठता से, ठीक है।
घनिष्ठ से। अगला बात कर लेते हैं, अगला जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खेल शिक्षा को किसका वाहक मानता है? खेल शिक्षा को किसको वाहक मानता है? ऑप्शन दे मेंस पार्ट, ऑप्शन बी दिया क्या संस्कृति, ऑप्शन सी दिया तकनीकी, ऑप्शन डी दिया विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे संवाहक मानते हैं कि सुधार किया गया किसका प्रश्न का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी संस्कृति। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, अगला बात कि लेखक किस पर अधिक बल देता है? लेखक जो है किस पर अधिक बल देते हैं? विज्ञान पर, नैतिकता पर, परीक्षा में अंतर लाने पर, कंप्यूटर ज्ञान पर। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक शिक्षा पर किस बल देता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी एन एच टू। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, अगला प्रश्न 33 नंबर, संस्कृत का संबंध किससे नहीं है? संस्कृत के संबंध, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमा दिया है, इसमें क्या संस्कृत के संबंध किससे है? अभी कह रहे क्या संस्कृत के संबंध किससे किससे नहीं है? ठीक है, संस्कृत का संबंध किससे है? ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्या? ऑप्शन दिया जीवन के मूल्यों से, सोच विचार से, बाल ढाल से, परीक्षा प्रणाली से। उसका ऑप्शन नंबर देगा सी डी यानी परीक्षा प्रणाली से। ठीक है, परीक्षा प्रणाली से। अगला बात कर लेते हैं, अगला यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, और बात करते हैं हम इसके बारे में यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको भी ऐसे लगे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।